हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, मैं अखिलेश बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ हाँ। हाँ सर, लास्ट मंथ ही हमने आपको सैम्पलिंग करके दी थी। यस। अच्छा, वो ऑर्डर सेलेक्ट हो गए? ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। सर, मैं जान सकता हूँ कितने पीस होंगे? 25,000 पीस से ऊपर? थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अप्रोक्स 2 करोड़ के ऑर्डर है? थैंक यू सो मच सर। सर, मैं लीड टाइम कितना देंगे सर आप? 60 डेज? 60 डेज में 25,000 पीस, 2 करोड़ के ऑर्डर। हो जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कर लेंगे सर, हो जाएगा। हाँ 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 सर, आपने कह दिया तो हो जाएगा। 2 करोड़ के ऑर्डर है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ 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 सर, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी गलती हर मैन्युफैक्चरर यही करता है कि वो बिना जाने, बिना सोचे, सबसे पहले कमिट कर देता है कि उसका ऑर्डर कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, बिना जाने। 2 करोड़ का ऑर्डर आया, खुशियाँ हो गई, क्या 2 करोड़ के ऑर्डर है। सब ऐसे बिहेव करते हैं, सप्लायर से बात करते हैं, अरे ग्रेप बुक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या ऑर्डर मिलना ही सक्सेस है? या फिर फैब्रिक टाइम पे लाना, सही फैब्रिक ऑर्डर करना, सैम्पलिंग सही पे देना, पीपीट सैंपल अपनी क्वालिटी से देना, शिपमेंट डिलीवरी आपने जो बायर को कमिट की है वो मीट करना, शिपमेंट टाइम पे देना, क्वालिटी अप्रूव कराना, और पैसा आपके अकाउंट में आए, दैट इज द प्रॉफिट। क्योंकि ऑर्डर केवल पेपर पे आता है, लेकिन प्रॉफिट एग्जीक्यूशन ही देता है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्डर भी लॉस में हो जाता है अगर आपका एग्जीक्यूशन सही नहीं है तो। आपने लीड टाइम 60 दिन के हो तो ओके तो कर दी। आप ये देखिए, क्या 60 दिन सफिशिएंट है? और सही सवाल ये होगा, तो 60 दिन अगर आपने ओके किया है तो हर डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम मिलेगा उसको वो चीज़ को अपने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए? आज हम एपिसोड में यही बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन होता क्या है, ऑर्डर के बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, टीम वर्क क्या होती है, क्लैरिटी क्या होती है, टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ओनरशिप क्या होती है। ये सब फैक्टरी मिलके एग्जीक्यूशन आपका सक्सेसफुल बनाता है और एक गारमेंट मैन्युफैक्चर को प्रॉफिटेबल यूनिट बनाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, फैक्ट्री वाला वे में आपका स्वागत है। आज हम जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं वो है एग्जीक्यूशन, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही डिपेंड करता है या डिफाइन करता है कि आपका ऑर्डर प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। क्योंकि यहाँ पे आपको किताबें बातें नहीं मिलेगी, यहाँ पे फैक्ट्री फ्लोर रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही आपको शेयर करेंगे, और अपन आज उस पर ही बात करेंगे कि उस एक्सपीरियंस से आप ऑर्डर मिलने के बाद एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं, किस वे में कर सकते हैं, कितना बेटर तरीके से कर सकते हैं, और आप कहाँ लेट हो रहे हो वो भी आप पहले जान सकते हैं। आपकी टीम को क्लैरिटी होगी एक उस टाइम फ्रेम के लिए जब आपने ऑर्डर कंफर्म किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझते एग्जीक्यूशन होता क्या है, एग्जीक्यूशन का क्लियर मतलब क्या है। आपने फैब्रिक ऑर्डर कर दिया, वो एग्जीक्यूशन नहीं है। आपने प्रिंटिंग में इशू कर दिया, वो एग्जीक्यूशन नहीं है। आपने कटिंग में इशू कर दिया, वो भी एग्जीक्यूशन नहीं है। आपने मशीन पे लोड कर दिया, वो भी एग्जीक्यूशन नहीं है। तो फिर एग्जीक्यूशन है क्या? जो कमिटमेंट आपने बायर को कर दी इन द रिगार्ड ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट, क्वांटिटी एंड डिलीवरी टाइमलाइन, तो ही वो एग्जीक्यूशन समझेंगे। बायर के कमिटमेंट को फुलफिल करना ही एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन को 5 चीजें कंट्रोल करती हैं: टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट
और कमिटमेंट। इन 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो आपका पूरा का पूरा ऑर्डर बर्बाद हो सकता है। जैसे आपने ऑर्डर तो टाइम पे कंप्लीट कर दिया, लेकिन आप क्वालिटी में फेल हो गए, तो क्या वो एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन प्लानिंग है? बिल्कुल नहीं। आपने क्वालिटी अचीव कर ली, लेकिन आप 25 दिन डिले हो गए, तो क्या वो एक सक्सेसफुल प्लानिंग है? बिल्कुल नहीं। आपने डिलीवरी और क्वालिटी मेंटेन कर ली, लेकिन आपको शिपमेंट एयर करनी पड़ी, आपको उसमें रिजेक्शन हुआ, उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आपने नाइट लगाई, ओवरहेड बढ़ा दिए, सारा का सारा प्रॉफिट आपका इसमें चला गया, तो क्या वो एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन प्लानिंग है? बिल्कुल ही नहीं। जब तक ये 5 चीज़ों को कंट्रोल करके अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाए बिना आपने बायर के कमिटमेंट को फुलफिल कर दिया, वो ही एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन प्लानिंग है। सिंपल वर्ड में, बायर के कमिटमेंट को बिना अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाए फुलफिल कर रहे हो, दैट इज द परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लानिंग। अब हम समझते हैं कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में फर्क क्या होता है। इंडिया के अंदर प्लानिंग की कमी नहीं है, हर एक जना प्लानिंग कर लेता है, लेकिन आप जब मीटिंग में बैठते हैं, आप किसी से पूछते हैं कि फैब्रिक कितने दिन में आएगा? सर फैब्रिक 15 दिन में आ जाएगा। अच्छा ऑर्डर कब कंप्लीट कर लेंगे? सर ऑर्डर अपन 45 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, अपने पास तो 15 दिन बच जाएंगे। अच्छा कटिंग कितने दिन में हो जाएगी? कटिंग सर 4 दिन में हो जाएगी। स्टिचिंग स्टिचिंग सर 10 दिन में हो जाएंगी। सर ये हो जाएगा, सर वो हो जाएगा, हाँ हम कर लेंगे, हाँ ये कर लेंगे। अब जब आप पूछोगे कैसे करोगे, कितने दिन में करोगे, कब करोगे, अगर 2 दिन डिले हो गए तो उसका ऑल्टरनेटिव प्लानिंग क्या है, और अगर आप डिले हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, उसका रीज़न क्या है, तब रूम में एकदम सन्नाटा, किसी के पास आंसर नहीं। क्योंकि यही फ़र्क है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में। प्लानिंग कहती है सर फैब्रिक आएगा 15 दिन में, एग्जीक्यूशन कहता है ऑर्डर किसको दिया, ऑर्डर कब दिया, उसके पास ऑर्डर पहले से कितना है, वो खाली कब होगा, वो अपना माल कब लगाएगा, उसको अपना माल लगाने के बाद कितने दिन चाहिए, दैट इज एग्जीक्यूशन। क्योंकि प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ दिखाएगा आपको, लेकिन एग्जीक्यूशन उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप डेली स्टेप बाय स्टेप जो मेजर ले रहे हैं उसको काउंट करता है, इसलिए एग्जीक्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं दिखाता है, वर्बल कमिटमेंट एग्जीक्यूशन नहीं है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन नहीं है। डेली स्टेप बाय स्टेप मेजरेबल थिंग टू गेटिंग क्लोज टू योर टारगेट। हर एक दिन आप अचीव कर रहे, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज एग्जीक्यूशन। इसलिए एग्जीक्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग हर एक जना कर लेता है, इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, हर एक दिमाग यूनिक है, हर एक के पास अपनी प्लानिंग है। कितने परसेंटेज एग्जीक्यूट करते हैं अपनी प्लानिंग को? आपको उस क्राइटेरिया के अंदर आना है, उस 1 या 2% क्राइटेरिया के अंदर आना है जो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है। और जब एग्जीक्यूट को कैसे नापें, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, उस पर अपन बात करते हैं। आप समझिए कि आपके पास 10,000 पीस का ऑर्डर आ गया, ठीक है। स्टिचिंग वाला बोलता है सर मेरा तो 20 दिन का काम है, पर डे 500 पीस मेरा काम हो जाएगा। कैसा लगा सुनने में? प्लानिंग अच्छी है। अब जानते हैं एग्जीक्यूशन क्या बात करता है, या एग्जीक्यूशन क्या सवाल पूछता है। सबसे पहला, फैब्रिक को आने में लगेंगे 15 दिन, जो कि अपन बोलते हैं ग्रे प्रोक्योरमेंट। 15 से 20 दिन उसको आने में लगेंगे। स्टैक ऑफ अप्रूव होने में लगेंगे 7 डेज। उसके बाद आपकी टेस्टिंग और पीपी को लगेंगे 7 डेज। प्रिंट होने में 7 से 10 दिन। फिर आपका प्रोडक्शन या लगेंगे आपको मिनिमम टू मिनिमम, कटिंग मानो 3 दिन, फिनिशिंग पैकिंग 7 दिन।
टोटल जब ऐड करते हैं, अब स्टिचिंग के पास बचे केवल 12 दिन या 15 दिन। 20 दिन में 500 पीस करने वाला था। एग्जीक्यूशन ने सवाल पूछे कि भाई कैसे करेगा, तो कहानी सामने आई, दिन तो 12 दिन ही बचे, अब वो 500 पीस हो गए आपके 750 प्लस पीस पर डे। अब एग्जीक्यूशन आपसे सवाल पूछता है कि आपके पास इतनी मशीन है कि आप 750 पीस पर डे बना सकते हैं? क्या आपके पास कंपनी में इतना मैन पावर है कि 750 पीस चेक कर ले? क्या 750 पीस एक दिन में चेक करके पैक हो जाए? इतना पैकिंग मटेरियल और मैन पावर आपके पास है? एग्जीक्यूशन यही सवाल उठाता है। वो यही कैलकुलेट करता है कि आपकी प्लानिंग बिगड़ी कहाँ से, आपको लॉस कहाँ से हो रहा है। ये नहीं कि हम कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो बोलेगा कैसे करोगे, कब करोगे, क्यों डिले करोगे और क्यों डिले से आप बच सकते हैं। ये है एग्जीक्यूशन। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन के पिलर कौन से होते हैं, एग्जीक्यूशन में मिस्टेक कैसे आती है, कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम प्री उसको एनालाइज करके अपना डिले बचा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट्री वाला भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।